Hey what's up guys, welcome to my YouTube channel Animax TV। सो गाइज आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा नो गेम नो लाइफ का एपिसोड नंबर 7। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अगर पहली बार टपके हो चैनल पर तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो स्टेफनी है वो शीरो को नहला रही है, लेकिन शीरो को ये पसंद नहीं आता। लेकिन फिर उसके बाद जो सोरा है वो कहता है आज जो भी हुआ उसके बाद तुम्हें नहा लेना चाहिए शीरो। तो उसके बाद अचानक से वहाँ पे जिब्रील आ जाती है और सोरा उसे देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। और जिब्रील कहती है कि मास्टर ये देखिए मैं लाई हूँ एक नया शैम्पू जो फ्ल्यूगल का स्पेशल शैम्पू है। और शीरो से वो कहती है कि इससे नहाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और मैं आपकी पीठ भी थोड़ी साफ़ कर दूँगी। तो शीरो गुस्सा हो जाती है और वो जिब्रील को डांट देती है और उसे कहती है तुम बैठ जाओ और बस देखो। तो उसके बाद जो सोरा है वो थोड़ा खुश होने लगता है और रोने लग जाता है और ये बोलता है कि शीरो तुम कितनी अच्छी तरीके से इसे हैंडल कर रही हो, तुम अभी से एक मास्टर की तरह बिहेव कर रही हो, मुझे प्राउड है तुम पे। इसके बाद जिब्रील जो है वो स्टेफनी को एक जगह में लेकर जाती है और बोलती है कि ये है किचन और सोरा ने ऑर्डर दिया है कि तुम उसके लिए खाना बनाओ। तो स्टेफनी को उसके लिए खाना बनाना पड़ता है और जो जिब्रील है वो उसका यहाँ पे थोड़ा मजाक उड़ाती है उसके नाम का, जिससे जो स्टेफनी है वो बहुत गुस्से में आ जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कुरामी को और एल्फ को, जो कि उसकी पार्टनर है। और जो एल्फ है वो कुरामी को बताती है कि जो सोरा न्यू किंग है उसने फ्ल्यूगल को हरा दिया है गेम में और उसे अपना गुलाम बना लिया और अब वो दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये भी बताती है कि उन दोनों को अब ईस्टर्न फेडरेशन की जो कंट्री है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि जहाँ पे वॉर बीस्ट की रेस रहती है। उसके बाद हमें सोरा और शीरो को दिखाया जाता है जो कि जिब्रील से बोलती है कि जो वॉर बीस्ट रेस है उसके बारे में हमें सब कुछ बताओ क्योंकि अब हम उन्हें हराएंगे। तो जिब्रील उन्हें बताते हुए कहती है कि जो ये वॉर बीस्ट रेस है ये कई साल पहले बहुत सारी बैटल में हिस्सा लेती थी और लड़ती थी क्योंकि फ़िज़िकल डिफरेंसेस की वजह से। लेकिन एक बार एक श्राइन प्रीस्ट नाम के लोगों ने इन्हें हरा दिया और उन्होंने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग क्लैन को इकट्ठा करके एक फेडरेशन बनाई जिसका नाम है ईस्टर्न फेडरेशन। और ये कंट्री वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। तो उसके बाद सोरा कहता है कि यानी जो कैट गर्ल्स, रैबिट गर्ल्स और डॉग गर्ल्स है वो सारी मेरी होंगी जब मैं इन्हें हरा दूँगा। तो उसके बाद जो है जिब्रील बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। तो सोरा कहता है कि तुम क्या ये बोलना चाहती हो कि ब्लैंक हार जाएगा उनसे। तो जो जिब्रील है वो कहती है कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगी इसमें, क्योंकि एक बार मैंने भी उन्हें चैलेंज करा था गेम के लिए और मैं उनसे हार गई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कुरामी है वो एल्फ से बात कर रही है और उसे बोलती है कि जो ह्यूमैनिटी है उनका साथ जो है वो वॉर बीस्ट रेस दे रही है क्योंकि वो जो सोरा और शीरो है उन्होंने मेरे को हरा दिया और उसके बाद फ्ल्यूगल को भी हरा दिया। तो जो ह्यूमैनिटी है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अकेले किसी को हरा दे और उनका ज़रूर जो है वो साथ दे रही है वॉर बीस्ट रेस। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सोरा, शीरो, स्टेफनी और जिब्रील एक साथ बैठे हुए हैं और शीरो कहती है कि पिछले कुछ सालों में जो ईस्टर्न फेडरेशन है उसे सिर्फ एक कंट्री ने चैलेंज करा है, तो वो कौन हो सकती है। तो उसके बाद जो जिब्रील है वो कहती है ये मैं बता सकती हूँ। तो जिब्रील कहती है कि जिब्रील उन्हें बता देती है कि जो पिछले 10 सालों में एक कंट्री इन्होंने चैलेंज कराया है वो है एल्किया और वो हर बार जो है हार गई अपनी थोड़ी थोड़ी जो भी उन्होंने बैट पे लगाई थी अपनी कंट्री से जो स्पेस। और उन्होंने 8 बार चैलेंज करा है ईस्टर्न फेडरेशन को और 8 बार लूज़ हो गए और अपनी थोड़ी थोड़ी जो लैंड है नेशन की वो सारी वो हार गए उनसे। इसके बाद जो सोरा है वो कहता है कि जो पहले वाला किंग था वो बहुत ही बेवकूफ़ था, वो बार बार हार रहा था ईस्टर्न फेडरेशन से, फिर भी वो उनके साथ गेम खेलता जा रहा था और 8 बार लूज़ होने के बाद वो अपनी आधे से ज़्यादा जो लैंड है वो हार चुका है नेशन की। तो इसके बाद जो स्टेफनी है वो अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पे वो एक की निकालती है और उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे स्टेफनी का ग्रैंडफादर उसे वो की दिखाते हुए कहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, ये की ऑफ होप है। और तो फिर स्टेफनी उसके बारे में पूछती है तो ग्रैंडफादर कहता है कि ये मैं तुम्हें दे दूँगा जब मेरी मौत हो जाएगी और उसके बाद तुम इस की को किसी ऐसे इंसान को देना जिस पे तुम ट्रस्ट करती हो और जो ह्यूमैनिटी को यहाँ से बचा सकता है, उसका अच्छा फ्यूचर बना सकता है। फिर उसके बाद जो वहाँ पे जिब्रील एकदम से आ जाती है और स्टेफनी को कहती है कि तुम्हें लाइब्रेरी में आना चाहिए और देखना चाहिए। उसके बाद लाइब्रेरी में सोरा और जिब्रील आपस में बात कर रहे हैं और सोरा कहता है कि जो किंग है लाश वाला उसने 8 बार चैलेंज करा ईस्टर्न फेडरेशन को और 8 बार हारा, लेकिन जो वो है लैंड जो हारा है वो 8 बार वो कोई भी वैल्यू नहीं थी उनकी, वो यूज़लेस थिंग थी। मेरे को ये शक है कि किंग ने यूज़लेस थिंग बैट पे क्यों लगाई और उन्हें हारा और इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा।
और जो जुब्रियल है वो पहले ये भी बता चुकी है उन्हें कि जो ईस्टर्न फेडरेशन है वो दूसरों को गेम के हराने के बाद उनकी मेमोरीज़ जो है वो मिटा देते हैं ताकि उन्हें गेम के बारे में कुछ पता ना चले। तो सोरा कहता है कि क्या पता कि जो पहले वाला किंग था उसकी मेमोरी लूज़ नहीं हुई गेम खेलने के बाद भी, और वो 8वीं बार पे ही क्यों रुका, इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर रीज़न होना चाहिए। इसके बाद सोरा जिब्रियल से बोलता है कि मुझे ह्यूमैनिटी पे विश्वास नहीं है, ना ही किसी ह्यूमन में, ये सारे के सारे फालतू के लोग होते हैं बेकार। तो ये सब चीज़ें स्टेफनी सुन रही होती है। फिर उसके बाद जो सोरा है लेकिन कहता है कि लेकिन मुझे उनकी पोटेंशियल पे विश्वास है ह्यूमंस की, और कहता है कि उसका एग्ज़ाम्पल है शीरो। मुझे आज भी याद है जब 8 साल पहले अब मिले थे और उसने मुझे देखा था, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है शीरो के अंदर, और इसी की वजह से मैं पोटेंशियल पे बिलीव करता हूँ लोगों की। इसके बाद स्टेफनी ये सब सुन के सोरा को वो की दे देती है जो उसके ग्रैंडफादर ने दी थी, और वो सब के सब मिलकर एक सीक्रेट रूम तलाश लेते हैं वहाँ पे। और जब वो वहाँ पे जाते हैं वो एक डायरी देखते हैं जो कि लास्ट किंग ने वहाँ पे छोड़ी हुई थी। तो उसके बाद सोरा को पता चलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, वॉर बीस्ट जो रेस है उन्होंने किंग की जो मेमोरीज़ है वो इरेज नहीं करी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत ही वीक है, और वो उसे मौका देना चाहते थे बार बार मैच खेलने के लिए ताकि वो उसे हरा सके और उसकी लैंड इकट्ठी कर सके। और जो किंग है वो बेवकूफ़ नहीं था, वो इसलिए उनके साथ मैच खेल रहा था ताकि वो उनके गेम के सीक्रेट्स को पता कर सके और उन्हें हराने की एक स्ट्रेटजी बना सके। इसके बाद ग्रैंडफादर की डायरी में और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि जो न्यू किंग है मैं उसके लिए ये सीक्रेट छोड़ के जा रहा हूँ जिससे उसे हेल्प मिलेगी वॉर बीस्ट के साथ फ़ाइट करने के लिए और गेम में उन्हें हराने के लिए। और वो ये भी कहता है कि मुझे यकीन है कि जो न्यू किंग है वो ह्यूमैनिटी के लोगों को जीत दिलाएगा और सभी रेसेस को हराएगा। इसके बाद सोरा जो है वो स्टेफनी को अब उसके ग्रैंडफादर की डायरी देते हुए बोलता है कि ये लो अपने ग्रैंडफादर की डायरी, वो कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं था, वो एक बहुत बड़ा महान इंसान था जिसने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी ह्यूमैनिटी को जीत दिलाने के लिए। फिर शीरो सोरा का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद सोरा जो है वो जिब्रेल की तरफ देखता है और बोलता है कि जिब्रेल क्या तुम तैयार हो इसके लिए? तो जिब्रेल मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। सो गाइज़ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, और अगर पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।